फुटबॉल प्रेमियों के लिए आर्मेनिया बनाम पुर्तगाल के बीच फुटबॉल के मैदान पर होने वाले मुकाबले हमेशा उत्सुकता और रोमांच से भरे होते हैं। ये लेख इन दोनों देशों की फुटबॉल यात्रा, उनकी ताकत, कमजोरियों और भविष्य के संभावित मुकाबलों पर एक विस्तृत नज़र डालता है। फुटबॉल, जिसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, केवल एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं, राष्ट्रीय गौरव और सामूहिक जुनून का एक प्रतीक है। जब दो अलग-अलग संस्कृतियों और फुटबॉल शैलियों वाले देश आमने सामने आते हैं, तो ये सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्कि एक कहानी होती है जो मैदान पर लिखी जाती है। आज हम ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे, आर्मेनिया और पुर्तगाल के बीच एक फुटबॉल मुकाबले का विश्लेषण। एक ओर जहां पुर्तगाल ने वैश्विक फुटबॉल मानचित्र पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है, वहीं दूसरी ओर आर्मेनिया एक छोटी लेकिन जुझारू टीम के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इन दोनों टीमों के बीच का टकराव न केवल खिलाड़ियों के कौशल का प्रदर्शन होता है, बल्कि यह रणनीति, धैर्य और दृढ़ संकल्प की भी परीक्षा होती है। ये लेख इन दोनों राष्ट्रों के फुटबॉल इतिहास, उनकी वर्तमान स्थिति, प्रमुख खिलाड़ियों और भविष्य की संभावनाओं को गहराई से समझने का प्रयास करेगा, ताकि पाठक इन मुकाबलों के वास्तविक महत्व को समझ सकें। ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता और पिछले मुकाबले। आर्मेनिया और पुर्तगाल के बीच के मुकाबले हमेशा ही दिलचस्प रहे हैं। भले ही पुर्तगाल का पलड़ा भारी रहा हो, इन दोनों टीमों का आमना सामना अब तक कुछ ही बार हुआ है, लेकिन हर बार मैदान पर एक अलग ऊर्जा और संघर्ष देखने को मिला है। इन ऐतिहासिक मुकाबलों ने न केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परखा है, बल्कि प्रशंसकों को भी यादगार पल दिए हैं। पुर्तगाल अपनी मजबूत फुटबॉल विरासत और विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ अक्सर इन मुकाबलों में पसंदीदा रहा है, लेकिन आर्मेनिया ने अपनी जुझारू भावना और कभी हार न मानने वाले रवैये से कई बार उन्हें कड़ी चुनौती दी है। इन मुकाबलों में पुर्तगाल ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर अक्सर जीत हासिल की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने इन मैचों में निर्णायक भूमिका निभाई है, जिससे पुर्तगाल को महत्वपूर्ण अंक हासिल करने में मदद मिली है। वहीं आर्मेनिया ने अपनी रक्षात्मक रणनीति और तेज जवाबी हमलों से पुर्तगाल को परेशान करने की कोशिश की है। इन मैचों में आर्मेनिया के गोलकीपरों और डिफेंडरों ने अक्सर शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे पुर्तगाली आक्रमण को रोकना मुश्किल हुआ है। यह इतिहास दर्शाता है कि भले ही परिणाम एक तरफा दिखते हों, लेकिन मैदान पर संघर्ष हमेशा जोरदार रहा है। पुर्तगाल की फुटबॉल शक्ति, एक वैश्विक पहचान। पुर्तगाल फुटबॉल की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये देश न केवल अपनी समृद्ध फुटबॉल विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि इसने दुनिया को कुछ बेहतरीन खिलाड़ी और टीमें भी दी हैं। पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम ने पिछले कुछ दशकों में खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जिसने कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं और लगातार शीर्ष रैंकिंग टीमों में शुमार रही है। उनकी सफलता का श्रेय न केवल उनके असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को जाता है, बल्कि उनकी मजबूत कोचिंग, रणनीतिक दृष्टिकोण और खेल के प्रति अटूट जुनून को भी जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी, जिन्हें अक्सर इतिहास के महानतम फुटबॉलरों में से एक माना जाता है, पुर्तगाल की पहचान बन गए हैं। उनके अलावा ब्रूनो फर्नांडीज, बर्नार्डो सिल्वा, जोआओ फेलिक्स और रूबेन डियास जैसे कई अन्य विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं जो यूरोपीय लीगों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। पुर्तगाल की टीम अपनी तकनीकी कौशल, तेज गति, रचनात्मक मिडफील्ड और मजबूत रक्षा के लिए जानी जाती है। वे अक्सर गेंद पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और विरोधी टीम पर लगातार दबाव बनाते हैं।
यूईएफए यूरो 2016 और यूईएफए नेशंस लीग 2019 में उनकी जीत ने ये साबित कर दिया है कि वे बड़े टूर्नामेंटों में भी दबाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित किया गया है। आर्मेनिया का संघर्ष और उभरती प्रतिभाएं। आर्मेनियाई फुटबॉल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। एक अपेक्षाकृत छोटे फुटबॉल राष्ट्र के रूप में आर्मेनिया ने अक्सर खुद को बड़े और अधिक स्थापित फुटबॉल शक्तियों के खिलाफ खड़ा पाया है। हालांकि इस चुनौती के बावजूद उन्होंने अपनी जुझारू भावना और दृढ़ संकल्प से कई बार प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं। उनकी टीम अक्सर अपनी रक्षात्मक दृढ़ता, तेज जवाबी हमलों और कभी-कभी अप्रत्याशित परिणामों के लिए जानी जाती है, जो उन्हें किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए एक मुश्किल चुनौती बनाते हैं। हेनरिक मखितारियान, जो यूरोपीय क्लब फुटबॉल में एक जाना पहचाना नाम है, आर्मेनियाई फुटबॉल के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उनकी प्रतिभा और अनुभव ने राष्ट्रीय टीम को कई महत्वपूर्ण मैचों में प्रेरित किया है। मखितारियान के अलावा आर्मेनियाई टीम में कई युवा और उभरते हुए खिलाड़ी भी हैं जो धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं। ये खिलाड़ी अपनी गति, तकनीकी कौशल और खेल के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। आर्मेनियाई फुटबॉल संघ भी जमीनी स्तर पर खेल को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जिससे भविष्य में और अधिक प्रतिभाएं सामने आने की उम्मीद है। वे लगातार अपनी फीफा रैंकिंग में सुधार करने और प्रमुख टूर्नामेंटों के लिए क्वालिफाई करने का लक्ष्य रखते हैं, जो उनके बढ़ते आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। रणनीतिक तुलना। कौन किस पर भारी? जब आर्मेनिया बनाम पुर्तगाल के बीच रणनीतिक तुलना की बात आती है, तो हमें दोनों टीमों की खेल शैली और ताकत को ध्यान में रखना होगा। पुर्तगाल, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक ऐसी टीम है जो गेंद पर नियंत्रण, रचनात्मक मिडफील्ड प्ले और तेज आक्रमण पर जोर देती है। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय खेल का रुख बदल सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत प्रतिभा से हो या टीम के तालमेल से। उनकी रणनीति अक्सर विरोधी टीम को अपनी हाफ में धकेलने और लगातार गोल के मौके बनाने पर केंद्रित होती है। उनके पास मजबूत रक्षात्मक खिलाड़ी भी हैं जो विरोधी टीम के हमलों को रोकने में सक्षम हैं, जिससे उन्हें एक संतुलित टीम मिलती है। इसके विपरीत आर्मेनिया अक्सर एक अधिक रक्षात्मक और जवाबी हमले आधारित रणनीति अपनाता है, खासकर जब वे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे होते हैं। वे अपनी रक्षात्मक रेखा को मजबूत रखते हैं, मिडफील्ड में कड़ी मेहनत करते हैं और विरोधी टीम की गलतियों का फायदा उठाकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। उनकी सफलता अक्सर उनके अनुशासन, टीम वर्क और मानसिक दृढ़ता पर निर्भर करती है। आर्मेनिया के लिए पुर्तगाल जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल को धीमा करना, उनके प्रमुख खिलाड़ियों को बेअसर करना और सेट पीस या जवाबी हमलों से गोल के मौके बनाना महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार ये मुकाबला पुर्तगाल की आक्रामक शक्ति और आर्मेनिया की रक्षात्मक दृढ़ता के बीच एक दिलचस्प टकराव होगा, जहां रणनीति और धैर्य निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आगामी मुकाबलों का महत्व और प्रशंसकों की उम्मीदें। आर्मेनिया और पुर्तगाल के बीच भविष्य के मुकाबले न केवल खेल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि ये दोनों देशों के फुटबॉल विकास और राष्ट्रीय गौरव के लिए भी मायने रखेंगे। जब ये टीमें क्वालीफायर या किसी बड़े टूर्नामेंट में एक दूसरे से भिड़ती हैं, तो दांव बहुत ऊंचे होते हैं। पुर्तगाल के लिए ये मैच अक्सर अपनी स्थिति बनाए रखने और बड़े टूर्नामेंटों के लिए क्वालीफाई करने के अवसर होते हैं, जबकि आर्मेनिया के लिए ये मैच अपनी क्षमता साबित करने, रैंकिंग में सुधार करने और दुनिया को ये दिखाने का मौका होते हैं कि वे भी एक प्रतिस्पर्धी टीम हैं। प्रशंसकों के लिए
इन मुकाबलों का महत्व और भी गहरा होता है। आर्मेनियाई प्रशंसक अपनी टीम को हर मैच में पूरे दिल से समर्थन देते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वे अपनी टीम की जुझारू भावना और मैदान पर उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। वहीं पुर्तगाली प्रशंसक अपनी टीम से हमेशा जीत की उम्मीद करते हैं और वे अपने खिलाड़ियों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक मानते हैं। इन मैचों में स्टेडियमों में एक अद्वितीय माहौल होता है, जहां दोनों देशों के झंडे लहराते हैं और प्रशंसकों का शोर मैदान पर खिलाड़ियों को प्रेरित करता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक खुशी का उत्सव होता है, जो फुटबॉल को इतना खास बनाता है। निष्कर्षतः आर्मेनिया और पुर्तगाल का ये मुकाबला फुटबॉल के मैदान पर दो अलग-अलग कहानियों का संगम है। एक ओर वैश्विक फुटबॉल में स्थापित शक्ति, तो दूसरी ओर संघर्ष करती लेकिन महत्वाकांक्षी टीम। पुर्तगाल अपनी प्रतिभा, अनुभव और रणनीतिक गहराई के साथ हमेशा एक मजबूत दावेदार रहेगा, जबकि आर्मेनिया अपनी जुझारू भावना, अनुशासन और कभी-कभी अप्रत्याशित प्रदर्शन से चुनौती पेश करेगा। इन दोनों टीमों के बीच के मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि फुटबॉल में कुछ भी निश्चित नहीं होता। अंततः ये खेल ही है जो हमें बांधे रखता है और हर मैच एक नई कहानी लिखता है। आपको क्या लगता है, आगामी मुकाबलों में कौन सी टीम अपनी छाप छोड़ेगी और क्यों?